नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल फरवरी महीने की एक्सपायरी कैसे शुरू हो सकती है और मार्केट कैसे कामकाज करेगी 28 जनवरी 2022 को। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि मैं सुशांत बख्शी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। वीडियो खाली जो है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूं। ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगले दिन मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। इसलिए अगर आपको कोई प्रॉफिट लॉस होता है तो उसमें मेरा या मेरे चैनल की कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं। अब मेरे वह दोस्त जो फरवरी महीने के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं, तो 1000 रुपीज़ पे करके आप जो है मेंबर बन सकते हैं। प्लस जो भी महीने के अंत में प्रॉफिट होगा 10% वो आपको शेयर करना पड़ेगा। अब ये जो आप शीट देख रहे हैं, ये शीट मेरा ट्विटर हैंडल है मार्केट्स विद एसबी, यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप क्लैरिटी से व्यू ले सको। जब आप ये वीडियो देखो तो आप दोनों को कंपैरिजन कर सको कि डाटा क्या बना है और कैसे आपने कामकाज करना है। दूसरा, आज दोस्तों हमने 2 कॉल्स आइडेंटिफाई की थी, बहुत अच्छा रिटर्न दिया। एक थी 37,500 की कॉल जिसमें हीरो जीरो बनने की गुंजाइश थी, और दूसरा था 17,000 की कॉल। जब मैंने आइडेंटिफाई किया 14 रुपये पे चल रही थी और ये तकरीबन 80-90 रुपीज़ पे चल रही थी। मैंने शेयर भी किया, मेरे पता नहीं किसी दोस्त ने ली या नहीं ली। उसका रीज़न ये है कि आज मार्केट में सबका दिमाग था पुट की तरफ। मार्केट आस्ता आस्ता ऊपर लाई गई और सारी दुनिया पुट में बैठती गई। रिटेलर मैंने यहाँ से आपको समझ में आएगा कि 11-12 लाख आज पुट खेली है और 11-12 लाख जो 14 लाख के 15 लाख के लगभग कॉल प्ले की है। मतलब जब मार्केट नीचे थी ये लोग कॉल में थे और जब मार्केट ऊपर आती गई ये लोग पुट में थे। और दोनों तरफ से मुझे नहीं लगता कितने रिटेलर पैसा लेके गए होंगे, हार्डली कुछ ही। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको ये समझनी चाहिए थी कि अल्टीमेटली 1000 रुपये की जो पुट थी, जो सुबह 1000 रुपये की ओपनिंग हुई थी, उसकी क्लोजिंग 0 हुई। और यही मार्केट है, यही ऑप्शंस की दुनिया है। और 20 रुपये की कॉल 37,500 वाली, ये 550 रुपये तक भी इसने टच किया। अब डाटा क्या बना है, रिटेलर मिक्स व्यू लेके गए हैं, FII मिक्स व्यू लेके गए हैं, प्रॉस मिक्स व्यू लेके गए हैं, DII मिक्स व्यू लेके गए हैं। और मिक्स व्यू इस तरह से है कि इसमें से मैक्सिमम की कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, कुछ डाटा स्केयर ऑफ हुआ होगा। और अभी कल के लिए डाटा बहुत कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। रिटेलर अब 68,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स में लॉन्ग है, FII 43,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट है, DII 44,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट है, और 18,000 कंट्रैक्ट जो है वो प्रॉस लॉन्ग है। कॉल साइड में 13,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास लॉन्ग है, 819 DII के पास, 60,000 FII के पास, ये 74,000 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस ने बेचे हुए हैं। अब आगे पुट में 2,90,000 कंट्रैक्ट रिटेलर बेच के गया, और जो तीनों के पास है DII FII प्रॉस के पास, तीनों के पास हल्की हल्की पुट है। और स्टॉक फ्यूचर में 14,22,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास है। FII पूरी तरह से निकल गया, 10,000 कंट्रैक्ट मात्र इसके पास रहे हैं। 1,97,000 प्रॉस के पास है, DII 16,30,000 कंट्रैक्ट है। मतलब जो प्योर जो अब गेम है वो प्रॉस वर्सेस रिटेलर होगी टिल बजट। FII बड़ी पोजीशन बजट से पहले बनाना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने क्या किया, आज हाथ रोका है। लेकिन कल क्या करेंगे, बड़ा सवाल है। क्या कल मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे या ये पूरे का पूरा इंडेक्स, क्योंकि वो एक ही दिन में पूरे का पूरा पलटने की ताकत रखते हैं। तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, लाइव मार्केट में आपको डाटा पे नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ की मूवमेंट कल मार्केट आपको दिखानी चाहिए। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर। US मार्केट ऊपर है, यूरोपियन भी अच्छी खासी ऊपर है, लेकिन जितनी यूरोप ऊपर है उतना अभी US नहीं दम दिखा पा रहा। हालांकि नीचे थे सभी इंडेक्स, पूरे इंडेक्स वर्ल्ड मार्केट के आज नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए आपको नजर आएंगे। 15,500। और आप ये देखो, ये आपका रशिया की मार्केट 8% ऊपर है। निकाई जो सुबह काफ़ी नीचे था, अभी 26,027 का लोग 26,725 पे चल रहा है। हैंग सेंग भी ऊपर ही है, और S&P
6658 68 मतलब 200 पॉइंट की रिकवरी ये इंडेक्स में है। तो मैं ये देख रहा था कि सारे इंडेक्स जो है हल्के हल्के से ऊपर आए हैं और हमारा SGX अभी कुछ भी दिखाए, जो भी एक्शन होगा इसमें सुबह ही होगा, क्योंकि आज कुछ एडजस्टमेंट रहती हैं तो अभी ये एक्शन नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है जो एक भूत था रेट हाई का वो हमारे सिर से बला उतरती हुई नज़र आ रही है। तो अभी 1-2 दिन अब बजट का खुमार चढ़ेगा, क्या होगा कैसे होगा वो देखते हैं। अब निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,110 के लेवल पे, क्या 17,500 कल देखने को मिलेगा, बड़ा सवाल है। तो 17,110 डाटा बहुत कम है। 17,000 पे 31,000 कंट्रैक्ट है, यहाँ पे 28,000 कंट्रैक्ट है, जिसमें से 19,000 आज ही जुड़े हैं, 19,000 यहाँ भी आज ही जुड़े हैं। और FII के पास कॉल है, यहाँ पे भी राइटिंग हुई है हल्की हल्की। तो डाटा दोस्तों बहुत कम है। इस डाटा में अभी कुछ हम व्यू नहीं बना सकते, लेकिन एक बात समझ में है कि अगर कोई गैप डाउन मिल जाता है तो वो बाय करके चल सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 16,850 फॉर ए टारगेट 17,200 300। अब 17,110 पे क्लोजिंग हुई है। अगर कोई गैप अप मिल जाता है 17,230 250 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो कहीं ना कहीं 17,300 की तरफ जाएगी। फिर आप देखोगे पुट में जो है ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा और दोनों तरफ की मूवमेंट आपको मिलनी चाहिए। तो ऊपर से नीचे भी आएगी, नीचे से ऊपर भी जाएगी, दोनों तरफ की मूवमेंट मिलेगी। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आपका 16,850 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर कहाँ तक जा सकती है, ऊपर खुला आकाश है, कुछ भी कर सकती है। पहला दिन एक्सपायरी का, तेजी भी दिखा सकती है या मंदी से तेजी की तरफ भी आ सकती है। तो इसके लिए लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखेंगे, वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। मुझे भी कुछ समझ में आया तो मैं ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। 37,110 तकरीबन 110 पॉइंट की नीचे जो है पोस्ट क्लोजिंग हुई है। तो 37,982 38,000 ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे भी डाटा कम है। अब 38,000 अपने आप में रेजिस्टेंस है, जहाँ 31,000 कंट्रैक्ट कॉल साइड में, 22,000 आज जुड़े हैं, 37,500 के ऊपर राइटिंग हुई है। अब ये मैं मान के चल सकता हूँ बड़े प्लेयर्स ने लिए होंगे, क्योंकि FII भी कॉल में लॉन्ग है। तो ये 10,000 कंट्रैक्ट उनके पास हैं और बड़े प्लेयर्स के पास ये कॉल हो सकती है। 38,000 की भी जो कॉल है 38,000 पे, ये भी मैं मान के चल सकता हूँ बड़े प्लेयर के पास है। और अगर कोई गैप अप मिलता है तो आप देखोगे कि पुट पे भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा और फिर मार्केट जो है आपको 38,500 700 800 कुछ भी दिखा सकती है। डाटा बहुत ही कम है, इस डाटा में एनालिसिस नहीं होता। तो एक बार के लिए कल एक्शन देखेंगे और कोई गैप अप मिलता है तो उस केस में अगर हमें 300-400 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा वेट करेंगे, वॉच करेंगे 38,600-700 की तरफ जो है आपने लॉन्ग से निकलने की कोशिश करेंगे। फिर जो डिप आएगा वहाँ बाय करेंगे 37,500 की तरफ, 38,000 नीचे की तरफ, उसके बाद 37,500 नीचे की तरफ सपोर्ट है। 38,500 एक रेजिस्टेंस है, 38,000 भी अपने आप में रेजिस्टेंस है, 38,500 उसके बाद रेजिस्टेंस है और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 39,000 के लेवल के ऊपर है। तो बाकी लाइव मार्केट पे डाटा में नजर रखेंगे। जैसे मुझे कुछ समझ में आया तो मैं जरूर अपने टेलीग्राम चैनल जो मार्केट्स विद एसबी है उसमें अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेंबर हैं तो वहां से आपको जो है क्लू मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों ये एनालिसिस यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि डाटा कम है, फर्दर कुछ भी इसमें समझ नहीं आएगा। लेकिन मेरे भाई दोस्त जो अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।